तो थर्ड क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है और ये एक ट्रिक क्वेश्चन है जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा है। तो स्कूल वगैरह में अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ होल रूट के अंदर x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में है और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसमें अप्रोच क्या है? अब इसमें एक अप्रोच तो ये होता है कि जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमारी कोशिश होती है न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो एक तो वो प्रोसेस भी हम सोच सकते हैं कि रूट के अंदर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो अप्रोच जो है यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। इसमें दूसरा अप्रोच जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। वो ऑब्जर्वेशन इस बात पे है, तो वो इस बात पे बेस्ड है कि अगर प्रॉपर ऑर्डर में लिखूं तो न्यूमरेटर में रूट एक्स प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में जो है रूट के अंदर ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। तो न्यूमरेटर में रूट एक्स प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में जो है हम ये सोचते हैं कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है वो किसका डिफरेंशिएशन है, और अगर वो डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसे न्यूमरेटर में आ रहा है रूट एक्स, तो न्यूमरेटर में रूट एक्स आ रहा है तो रूट एक्स जो है वो किसका डिफरेंशिएशन में आएगा? तो रूट एक्स जो है क्लियरली एक्स टू दी पावर 3/2 के डिफरेंशिएशन में आएगा। तो अगर मैं आउटलाइन ले लूं और मैं x टू दी पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करूं, डैश लगाया, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 x टू दी पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स। तो x टू दी पावर 3/2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें एक वेरिएबल फैक्टर रूट एक्स प्रेजेंट होगा, रूट एक्स यहां न्यूमरेटर में है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को एक्स टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव अप्रोच लेना था और उसके बाद ये सॉल्व हो गया। तो मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को रूट एक्स लिखता हूं, डिनोमिनेटर को अलग से रूट में ले लेता हूं, तो ये ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब को मैं एक्स टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे? अगर मैं एक्स टू दी पावर 3 को टी ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है रूट एक्स, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब तो कांस्टेंट है तो उसको स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है, और वेरिएबल पार्ट टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा स्पेशल फॉर्म वाला, और ये बिल्कुल सॉल्व हो गया। फिर यहां पे वही प्रोसेस मैं क्या करता हूं, लेट एक्स टू दी पावर 3/2 को मैं टी एज्यूम करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई एक्स हो जाएगा। तो 3/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स आ गया हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करूं तो 2dt/3 रूट एक्स, और मैं इसमें क्वेश्चन को मैं आई एज्यूम कर लेता हूं तो रिप्रेजेंटेशन आसान होगा। तो देयरफॉर आई इक्वल टू आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद रूट एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर, क्योंकि फॉर्मूले में जो भी स्पेशल फॉर्म है उसमें कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको मैं a टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, तो एक तरह से कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया, माइनस x टू दी पावर 3/2 को t रखा है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, इंटू dx की जगह आ जाएगा 2t अपॉन 3 रूट एक्स। तो रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2/3 कांस्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt।
और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो भी स्पेशल फॉर्म है। तो वो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन जो है वो आता है साइन इनवर्स x/a, और ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करता हूं। तो i मेरे पास आ जाएगा 2/3, और जो इसका इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन इनवर्स, जो वेरिएबल वाला पार्ट है इससे कंपेयर करें तो t है, तो साइन इनवर्स t अपॉन कांस्टेंट, a की जगह पे a⁵² है तो a⁵² प्लस c ये आ जाएगा। और t को जिस फंक्शन के लिए सब्सटीट्यूट किया था वापस वही फंक्शन रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू साइन इनवर्स x⁵² डिवाइडेड बाय a⁵² प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया।